हेलो माय डियर ब्लॉगीज, हाउ आर यू। उम्मीद है स्वस्थ और आनंद होंगे। तो जी मैं काट पे आ गई हूँ आज कल के कंपेरेटिवली बहुत जल्दी, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रही हूँ पूरा काट। तो चैलेंजिंग एज आई सेड यस्टरडे, टुडे ऑफ कोर्स। आज मैं कंपेरेटिवली काफ़ी जल्दी आ गई हूँ, लेकिन सब कुछ यहाँ मुझे जमाते थोड़ा टाइम लग जाता है। एनीवे अभी मेरे को तकरीबन 45 मिनट्स हो गए यहाँ, मतलब पूरा सेटल हो गई हूँ। मतलब उससे पहले तो मैं पूरा पूरा सेटल हुआ है। मेन उससे पहले ही मैंने शुरू कर दिया था सामान लाना धीरे धीरे। तो 2-3 बारी में मुझे सामान लाना रहता है। और अभी रोड चल पड़ी है, बस धड़। मास्क मैंने अपने पॉकेट में रख लिया है, इनहेलर भी रखा है, फ्लास्क भी है, हॉट वाटर मतलब ठीक सा पानी है, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और मैं ले आई हूँ फ्लास्क में। अभी मैंने चाय नहीं पी है, मैंने ग्रीन टी पी ली सुबह और एक एप्पल खाया। चाय मुझे आज यहीं से लेनी पड़ेगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि बताती हूँ अभी बाद में आपको। और ये जो मैंने कपड़े पहने हैं मैं रीयूज़ कर रही हूँ, रीवेयर कर रही हूँ। तो सस्टेनेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए, रिसाइकलिंग क्लोथ्स करने चाहिए। रीवेयर है और रीयूज़ है, तो इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा होता है एनवायरनमेंट। AQI में इसका भी बड़ा योगदान है। जो फैशन ट्रेंड्स हैं, फास्ट फैशन ट्रेंड्स, तो वो जो हम उनसे टेम्प्टेड हो जाते हैं कि हम फास्ट फैशन ट्रेंड्स को जल्दी कपड़े चेंज करते हैं। तो मैं इस तरफ जा रही हूँ, चाहे वो फूड के मामले में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कपड़ों के मामले में तो कर ही सकती हूँ। तो आज भी मैंने रीवेयर किया है। तो मैं बता रही थी क्या रहता है। एक तो जो लैंडफिल कूड़े के ढेर भरे होते हैं, जहाँ सारा कूड़ा फेंका जाता है। हर सिटी में 2-4-5 सिटी कितना बड़ा है, शहर कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जी तो वो लैंडफिल जो है वो भरते नहीं हैं। देखते हैं आप चिड़िया विड़िया कौए कितने मंडराते हैं, कितनी गंदगी होती है, फिर इधर से उधर वो चली जाती है। बाकी जो है इतना कपड़ा आ रहा है दुनिया भर का। तो एक तो ये होता है कि लेबर 24 एक तो जो लेबर लगी होती है इन कामों में, जैसी डिमांड है फैशन की, फास्ट फैशन जो हो गया है कि 1-2 बार पहना और उसको डिस्कार्ड कर। कपड़ों का ज़्यादा हो जाता है। चीज़ें और भी हैं ऐसे इस तरह की फैशन से रिलेटेड, या कहें कि जो भी हम लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, चाहे वो वॉचेज़ हैं, चाहे वो फुटवेयर है, चाहे ऐसा कुछ है। तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, महीना भर भी नहीं हुआ शायद सॉरी, तो ये खांसी के लिए तो दिखाया था कि मैंने अपने फुटवेयर डिस्कार्ड किए हैं। और इस बात पे पहले मैं ये बता दूं, जो मैं आगे उसके बताऊंगी कि क्या फ़ायदे हैं अगर आप सस्टेनेबिलिटी बनाए रखते हैं, कपड़े यूज़ करते रहते हैं। मतलब ये भी नहीं है गंदे हैं तो वो तो ठीक है, वॉश तो होंगे ही। अदरवाइज़ कभी कभी होता है ना, हमने 3-4 घंटे पहने और एकदम साफ़ सुथरे हैं, तो नेक्स्ट डे लगातार कंटिन्यूसली पहनने में लोगों को झिझक होती है। मैंने अपने ऑफिस टाइम में भी पहने हैं, वैसे बाद में शुरू कर दिया था। तो अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा इस तरह से निकलना होता नहीं है कि डेली मुझे कहीं जाना हो ऑफिस या कहीं, अब यहाँ आना रहता है। तो और जो मैंने अपना बताया था कि फुटवेयर जो मैंने शूज़ लिए थे उसमें नाइकी एयर अच्छे हैं, बर्किन स्टॉक अच्छा है जो अभी भी मैंने पहना था। अभी तो मैं बैठी हूँ स्टूल पे। और उसके अलावा क्रॉक्स ठीक हैं। क्रॉक्स में मैंने वो क्या लगता है जुज़ुब्स बोल देती हूँ, मुझे उनका असली नाम नहीं याद रहता है, जो वो छोटे आते हैं जो उनमें लगवा दी जाते हैं। तो एक उसमें से चुभता है, आई थिंक वो निकाल लूँगी तो प्रॉपर हो जाएगा, सुंदर लगते हैं। वो ब्लैक एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन है। और एक है ऑन क्लाउड्स के शूज़, जिस पे मैंने इन्वेस्ट ठीक ठाक कर लिया था, क्योंकि
मेरे पैरों का जो है, मेरे टांगें और पैर बहुत चीत्कार करते हैं अगर मैं कुछ तरह की चप्पल पहन लूँ या ज़्यादा मार्केट में घूमूँ, कहीं खड़ा होना पड़े। तो उसमें बर्किनस्टॉक और नाइकी एयर शूज़ जो हैं वो बेस्ट हैं। उसके बाद फिर क्रॉक्स हैं। और प्लीज़ आज भी मेरे साथ बेयर करें। रोड अब फुल ऑन चल रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सुबह का और लोग ऑफिस जाते हैं, सब कुछ डेली लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, सब शहरों में। तो ये अच्छे हैं। ऑन क्लाउड शूज़ लिए थे, स्पोर्ट शूज़, शुरू में बहुत मस्त रहे, बहुत ही बढ़िया रहे। अभी भी हो सकता है ठीक रहे, लेकिन अभी क्या होता है कि दाएं पैर का जो जूता है वो मेरे एड़ी के ऊपर काटता है बुरी तरह से पहनने की कुछ देर बाद ही। शुरू में इतने कम्फी थे कि बस मज़ा आ गया। लाइट वेट भी हैं, एकदम लाइट से हैं। तो दैट्स द थिंग। तो मुझे नहीं पता कि बाकी उनके जो वेरिएंट्स हैं ऑन क्लाउड्स के कितने सारे शूज़ हैं वो कैसे हैं, लेकिन ये वाले ने शुरू में मज़ा दिया, बाद में सज़ा दे रहे हैं। तो उसको अभी नहीं पहन रही, हो सकता है उनको वो कॉबलर ठीक कर दे कुछ उसमें। मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं सोच रही हूँ उसको करा लूँ अगर हो पा सकता है तो वो। तो ये चीज़ें वापस आते हैं रीयूजिंग क्लोथ्स। 2-3 दिन एक साथ जो लोग पहन लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी और वैसा मौसम नहीं है और हम हर दिन थोड़ा कम ही पहन रहे हैं उस ड्रेस को या कुछ भी कुर्ता सेट को, ये सब है। तो एक तो ये है कि वही एनवायरनमेंट का लैंडफिल, एक ड्रेस आपकी कम उधर जाएगी, सबकी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि स्टाइलिंग कर सकते हैं उसको नए। आज मैंने तो नहीं करी हुई है, मैं तो सेम ही हूँ, बल्कि कम ही हूँ कल से। कल मैंने थोड़ा सा किया हुआ था, तो छोटा मोटा इयररिंग्स वगैरह पहने हुए थे। लेकिन हाँ, ये भी एक स्टाइलिंग है, कल नहीं किया हुआ था, आज किया हुआ है। तो आज नहीं किया हुआ तो स्टाइल आप मतलब मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ थोड़ा सा दूसरे स्टाइल से। आज वो कैसे हो सकता है कि मैं इसके साथ कोई जैकेट ले लूँ, हाफ स्लीव, कट स्लीव, या कोई स्टोल ले लूँ इस तरह से। तो वो चीज़ें, या बालों में कुछ इस्तेमाल कर लूँ उसके साथ, या हेयर स्टाइल कुछ चेंज कर लूँ आज के दिन। आज तो नहीं किया है क्योंकि आज पहले काम ज़रूरी है, कार्य को, अपने काम को प्राथमिकता देनी है। तो एक तो ये स्टाइलिंग, दूसरा ये स्टाइलिंग कर सकते हैं। तीसरा आप ये सोचें कि लेबर को खपाते हैं, जब इतना कपड़ा प्रोडक्शन हो रहा है तो लेबर खपती है, कभी कभी चाइल्ड लेबर का यूज़ होता है। ये फ़ायदा नहीं है, पर इसका हमें सोचना चाहिए एम्पैथेटिकल वे में। तो ये दो चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद आती है वो ये है कि क्या हमारी वैल्यू सिर्फ इसी से जुड़ी होनी चाहिए कि हम हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 दिन बाद अपनी वार्डरोब रिफ़्रेश करें। इतने हल्के तो नहीं हम होने चाहिए दिमाग से, दिल से, और अपने अंदर जो हमारा है, जो भी हमारा इंटरनल सेल्फ है, इनसाइड सेल्फ है, इतने नहीं हैं हम वो कि अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को ख़राब कर लें। हालांकि फूड में भी मैं अभी जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें भी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन एकदम से इसमें कि इट्स जस्ट द स्टार्टअप, और बहुत वैसा है कि अभी शुरुआत भर हुई है इसकी। तो इसमें भी ला रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उल्टा सीधा कुछ इस्तेमाल कर रही हूँ, नथिंग, माइंडफुली चीज़ें देख रही हूँ। लेकिन स्टिल जो मैं चाह रही हूँ वो अभी पॉसिबल नहीं है, और आप समझेंगे इस बात को। तो एक ये हो गया कि हमारी वैल्यू सिर्फ इससे जुड़ी नहीं है कि हम वार्डरोब को बार बार रिफ़्रेश कर रहे हैं। ये हम इतने वैसे लोग नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। और एक चीज़ ये है, वो भी काफ़ी मायने रखती है कि अगर हम कम कपड़े ले रहे हैं तो हम अच्छे लेंगे, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्वांटिटी पे ध्यान बना रखता है। कई बार कपड़े ऐसे भी लिए जाते हैं जो बॉडी को भी नुकसान करते हैं। बॉडी को करते हैं तो दिमाग को भी, और पूरे बॉडी के अंदर तक वो चीज़ें जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है। और अदरवाइज़ ये होता है कि आप अगर कपड़े कम ले रहे हैं तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा घट जाती है। फिर जब ज़्यादा हम वार्डरोब अपनी पूरी भर लेते हैं, भरने की हमारी पूरी कोशिश रहती है, पगलाए रहते हैं हम, तो ये होता है कि बकवास चीज़ें आती हैं। हालांकि मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैं सच बताऊं, और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन हो जाता है कभी कभी कि एक
टाइम में मैंने थोड़ा सा किया था जब मैं जॉब भी कर रही थी और मुझे कपड़े ज़्यादा चाहिए होते थे, तो तब कभी थोड़ा बहुत किया है, कभी ज़्यादा नहीं किया। तो उस चीज़ से भी हम बच जाएंगे। क्वालिटी पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, हम ऐसे पीसेस ख़रीदेंगे, कपड़े ख़रीदेंगे जो ज़्यादा चलें और बढ़िया हों, दिखने में भी अच्छे हों और चलें भी ज़्यादा। तो हम उस मेंटालिटी से बाहर आ पाएंगे। कौन सी मेंटालिटी से? वेयर इट वंस। हालांकि वेयर इट वंस का मेरे साथ ऐसा नहीं है, आप लोगों में भी कुछ लोग होंगे जिनके साथ ऐसा नहीं होगा, काफ़ी लोग मुझे लगता होंगे। और वेयर इट वंस में भी ऐसा होता है कि मेरे साथ ये भी है कि मैं एक टाइम में ये करती थी कि लगातार कपड़े नहीं पहनने हैं। वेयर इट वंस तो है ही नहीं कि एक बार पहना और हटा दिया, कपड़ा डिस्कार्ड कर दिया, वो तो कतई नहीं है। वो कपड़ा कुछ ख़राब निकल जाए, क्वालिटी वाइज बहुत ही रद्दी, तो उसको हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, वार्डरोब से आउट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी करते हैं कि पहना एक बार हटा दिया, पहना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आप बताएं कि वो क्रॉक्स के ऊपर कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताएं कि क्रॉक्स के ऊपर जो लगते हैं फूल पत्तियाँ, जो अलग से जो लगाए जाते हैं, पेड होता है वो चीज़ें, फूल पत्ती कई डिज़ाइन होते हैं, आई मीन, तो कोई कार्टून, कोई कुछ। तो बस यही मैं बता रही थी। ज्ञान की बात है, तो ज्ञान मैं अपने को भी देती हूँ। जब बात करती हूँ तो मुझे भी रीअफर्म हो जाती हैं ये चीज़ें। तो मैं इस पे, अब इस पाथ पे, इस ट्रैक पे, व्हाट एवर यू से, व्हाट यू से, इस पे जा रही हूँ। तो जी अब इसको मैं समाप्त करती हूँ और थोड़ा बैठती हूँ। अच्छी धूप लग गई है अब। अच्छी सुबह मैं जब आई थी, मैंने जब ये अपना सामान लाना शुरू किया था, कार्ट ओपन किया, उस वक्त थोड़ा क्लाउडी था और ये मौसम अच्छा लगता है। मेरा ये फेवरेट मौसम है, स्प्रिंग सीज़न, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौसम है। क्लाउडी था, मैं कार्डिगन डाल के भी आई थी इसके ऊपर, तो सूट के ऊपर जाहिर है। लेकिन फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि अब वो सर्दी है नहीं, कुछ भी कहें, तो फिर मैंने उसको हटा दिया और अब तो धूप आ गई और बड़ी खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। बड़ा ही गुनगुनी धूप अच्छी लग रही है। हो सकता है बाद में थोड़ा गर्म भी लगे ज़्यादा, बट अभी के लिए अच्छा है क्योंकि हल्का विंडी भी है। तो दोनों चीज़ें मिलके जो है वो बड़ा ही वो कर रही हैं कत्ले आम। तो अभी फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ। विल सी यू सून होपफुली इन another vlog with more updates, with some more updates. Thank you for watching.